नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपनी दबंग छवि बना चुका है। उसी के आधार या उसी की कमी के खलते हमारी कक्षाओं में निरंतरता में कमी आई है। उसी के समाधान के लिए हमने ऑनलाइन माध्यम को अपनाया है और ऑनलाइन माध्यम में हम कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, 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 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर को हम इस आधार पर शुरुआत करेंगे कि आज से पहले हमें पता ही नहीं है कि त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, बिल्कुल जीरो टू हीरो। तो त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द है जो किस किस शब्दों से मिलकर बना है। तो त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोन और मैट्रिक्स। ट्री, गोन और मैट्रिक्स। ट्री अर्थात 3, गोन मतलब साइड और मैट्रिक्स मतलब मेजर, मापन, अर्थात 3 भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में 3 भुजाओं के इर्द गिर्द हमारे प्रश्न घूमते रहेंगे। तो त्रिकोणमिति शब्द, व्हाट ए ट्रिग्नोमेट्रिक्स, त्रिकोणमिति, ट्री, गोन और मैट्रिक्स, 3 साइड मेजर। इसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे कि कर्ण, भुजा और लंब, ये कौन सा कर्ण होता है, कौन सी लंब होता है और कौन सी आधार होता है। तो कर्ण, आधार और लंब, ये कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। इसके लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। कोण भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है, 90 डिग्री का कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, इसमें कर्ण के बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, नंबर 1, और दूसरी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसमें समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती हो, कर्ण कहलाती है। और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण के बाद हम देखते हैं लंब। माना कि कोण सी थीटा है, कोण सी क्या है, थीटा। तो कोण सी के संदर्भ में भुजा ए बी लंब होगी, कोण सी के संदर्भ में भुजा ए बी लंब होगी। अर्थात लंब को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब बचा आधार। तो जो कर्ण नहीं है, लंब नहीं है, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक बार फिर से, त्रिभुज ए बी सी, कोण भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद लंब, तो अगर कोण सी को थीटा मान लिया जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और जो कर्ण नहीं है, लंब नहीं है, वो अपना आप क्या हो गया, आधार हो गया। माना कि यहाँ थीटा न होकर कोण ए पर थीटा है,
तो लंब कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC। तो इस संदर्भ में लंब कौन सा हो जाएगा, BC। तो हमने अब तक पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिगोन और मैट्रिक्स, मैट्रॉन से शब्द मिलकर त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। तो उस आधार पर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो थीटा हमने माना है उस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। आगे देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट ए ट्रिग्नोमेट्रिक्स। पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और लंब कौन सा होता है। तो उस आधार पर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। जो दोनों नहीं है वो आधार हो गया। अब 3 नंबर बात की ओर चलते हैं। तो हम देखेंगे थीटा के प्रकार। पूरे ये कक्षा 10 में 3 प्रश्नमालाएं हैं जो इन 6 थीटाओं पर टिकी हुई है, तो वो हमें याद होने चाहिए कौन कौन से है। तो पहला थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट की देन है और ये थीटा है, ये ज्या होती है। इस आधार पर पाई होती है, एक ग्रीक शब्द में सारणी में 8वें नंबर पर आता है। वैसे ही थीटा ग्रीक शब्द की सारणी के 9वां अक्षर है थीटा। उसके बाद कोस थीटा, साइन थीटा 2 नंबर पर, कोस थीटा। आगे टेन थीटा, टेन थीटा। उसके बाद कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा और अंत का कोसेक थीटा। ये याद होने चाहिए कैसे, साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसके आधार पर हम लाल बट्टा कक्का भी अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले याद हो जाने चाहिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 थीटाओं के प्रकार है। अब देखते हैं लाल बट्टा कक्का। 3 पॉइंट हमने अब तक पढ़ लिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है, उसके बाद हमने थीटाओं के प्रकार देख लिए और 2 नंबर पॉइंट में हमने देखा आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो 4 नंबर पॉइंट पर आ जाते हैं। 1 नंबर पॉइंट त्रिकोणमिति क्या है। 2 नंबर में हमने देखा थीटाओं के प्रकार और तीसरा पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा आधार, लंब और कर्ण में संबंध। अब देखते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का क्या है। यहाँ L का मतलब है लंब, L मीन्स लंब। A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। L मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तो इस लाल बट्टा कक्का ये हमारा जो सूत्र निकल कर आता है, इससे क्या क्या निकलता है तो देखो, L बटा K मतलब लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा। आपको पता है सबसे पहला थीटा होता है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, 4 नंबर पर आता है कोट थीटा, 5 सेक थीटा और लास्ट का थीटा होता है कोसेक थीटा। तो पहला थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब L बटा K, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात हो गया साइन थीटा। आगे देखो A बटा K, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसका मतलब हो गया कोस थीटा।
वापिस एल बटा के लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और लास्ट का बचा है एल बटा ए लंब बटा आधार। तो उस साइड से देखने पर टेन थीटा, टेन थीटा। एक संदर्भ में तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे, तो ऊपर से नीचे पर पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 थीटा हमें मिल जाते हैं। तो अब हमें देखना है उल्टे, वापस उल्टे मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो चौथा थीटा होता है अपने कोट थीटा, कोट थीटा। उसके बाद कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो पांचवा थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और लास्ट का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। वापिस देखना है लाल बट्टा कक्का, हमारा सूत्र क्या है, लाल बट्टा कक्का। यहाँ एल क्या है, लंब, ए क्या है, आधार, और के क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। वापिस इसी क्रम में उल्टे देखना है, आधार बटा कर्ण कोट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। ये जो पूरे के पूरे लिखे हुए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक दे दी जाएगी, उसके आधार पर आपको पूरा का पूरा ये पीडीएफ रूप में मिल जाएगा। तो हमने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर के बेसिक फॉर्म के रूप में 4 जो पॉइंट है हमने पढ़ लिए। वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है, तो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या है। तो ट्री 3 शब्दों से त्रिकोणमिति चैप्टर मिलकर बना है, ट्रीगोन और मैट्रिक्स, मैट्रॉन, मतलब मापन की तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमिति चैप्टर बना है। अर्थात त्रिकोणमिति चैप्टर में हम हाइट एंड डिस्टेंस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। हम जैसे दिल्ली में है कहाँ कहीं और कुतुब मीनार ऊपर शीर्ष उसकी चोटी देखनी है, तो भी हम आधार लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा है, केवल चौड़ाई देखकर। ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा थीटा के प्रकार। तो हमने देखा 6 प्रकार के थीटा होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 3 नंबर पॉइंट पर हमने पढ़ा कर्ण, आधार और लंब के मध्य संबंध। तो इसको समझने के लिए हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की, त्रिभुज ABC की रचना की, कोण B को समकोण माना, और इस आधार पर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और किसी भी एंगल या किसी को भी थीटा रख दे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो लंब और कर्ण नहीं है वो आधार हो गई। और 4 नंबर पॉइंट पर हमने अभी अभी देखा कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का में मैंने बताया एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। अर्थात लंब बटा कर्ण, इसका हमारे पास 6 थीटा होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो पहला होता है साइन थीटा। हमारे इस कॉन्सेप्ट से भी यही निकल कर सामने आता है कि लंब बटा कर्ण अर्थात साइन थीटा, आधार बटा कर्ण, इसका मतलब हो गया कोस थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। और तीसरा है लंब बटा आधार, इसका मतलब हो गया टेन थीटा। ठीक इसी संदर्भ में हमें उल्टे देखना है, उल्टे आधार बटा लंब, तो ये हो गया कोट थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा, कर्ण बटा आधार, तो 5वां हमारा थीटा होता है सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब, तो ये हो गया कोसेक थीटा। तो बेसिक रूप में यही था। इसके आगे हम
45 जो सूत्र हमारे काम आएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में, तो उसके लिए हम एक तरीके से तो हमने 4 कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 45 फॉर्मूलों की ओर चलते हैं। इस टॉपिक के लिए हम 45 फॉर्मूले याद करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ सकते हो इसको, या फिर रामबाण विधि समझ सकते हो। केवल एक ही मेथड है, उससे हम 45 फॉर्मूले निकालकर सामने याद करेंगे। तो देखो, इसके लिए हम एक आकृति बनाते हैं। आकृति बनाते हैं। इस एंगल से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, आगे कोस थीटा, ठीक इधर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो वापिस, साइन कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक। ऐसे भी समझ सकते हो कि इस क्षेत्र में जो तीनों ये थीटा आ रहे हैं, ये सी वाले आ रहे हैं, कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इनको मिला देते हैं वज्र, और इसको इससे मिला देते हैं। अब देखो, हम फॉर्मूले निकालने स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 45 फॉर्मूले हमें निकालना है केवल एक रामबाण विधि से। तो इसके आधार पर 45 फॉर्मूलों को मैंने छोटे छोटे भूभागों में 7 भागों में बांटा है। तो पहला भाग है जो जिसके सामने हो, जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। कैसे? जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। तो देखो, साइन थीटा किसके सामने है? कोसेक थीटा के। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा है जो उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा के सामने हम इस डायग्राम में देख रहे कि कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, अर्थात कोसेक थीटा साइन थीटा का भी उल्टा होता है और साइन थीटा कोसेक थीटा का भी उल्टा होता है। साइन थीटा का काम पूरा। आगे बढ़ते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा, आगे देखो, कोस थीटा किसके सामने है? सेक थीटा के। तो किसका उल्टा हो गया? 1 सेक थीटा। कोस थीटा को देखा डायग्राम में, तो सामने है सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे है कोट थीटा। कोट थीटा, तो कोट थीटा देखा तो टेन थीटा, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। आगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी आधार पर कोसेक थीटा बराबर सामने कौन है? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आगे सेक थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। मैं इनको भी लिख देता हूँ। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। और लास्ट का बचा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर
1/tan थीटा के सामने कौन है, कोट थीटा। tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा। वापस डायग्राम में देखा कि जो जिसके सामने है वह उसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा के सामने सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा। कोट थीटा के सामने टेन थीटा, तो 1/कोट थीटा। और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो इस संदर्भ में हमें 6 फॉर्मूले मिलते हैं, साइन कोस टेन, कोसेक सेक, और इस आधार पर टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो पहला के आधार पर हमें 6 फॉर्मूले मिलते हैं। केवल एक ही डायग्राम रखना है, इसी डायग्राम में से हमें 45 फॉर्मूले निकालने हैं। तो पहला कंप्लीट हुआ, जो जिसके सामने है वह उसका उल्टा होता है। जो जिसके सामने है वह उसका उल्टा होता है। आगे 2 नंबर, 7 भूभागों में हमें कंप्लीट करने हैं 45 फॉर्मूले। तो 2 नंबर पर देखो, अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा के आगे के 2 थीटा देखने हैं। टेन थीटा के आगे कौन कौन से, साइन थीटा और कोस थीटा। तो जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके आगे के 2 थीटाओं को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड भाग दे देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमें टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा के आगे के 2 कौन कौन से थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमें इसी निरंतर क्रम में चलना है, साइन थीटा और क्या करना है, डिवाइड। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो पहला हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, इसका काम कंप्लीट। आगे कौन सा थीटा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के आगे के 2 कौन कौन से थीटा है, कोस थीटा और कोट थीटा। करना क्या है, डिवाइड। तो साइन थीटा के आगे का कौन सा थीटा है, कोस थीटा, कोस थीटा बटा कोट थीटा, कोट थीटा। साइन टेन थीटा कंप्लीट, साइन थीटा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कोस थीटा। आगे का कौन सा थीटा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के 2 आगे के कौन कौन से थीटा है, कोट थीटा और कोसेक थीटा। करना क्या है, डिवाइड। कोस थीटा बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बटा कोसेक थीटा। तो टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। आगे कौन सा थीटा है, कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट थीटा के आगे के 2 थीटा कौन कौन से, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। टेन साइन कोस कोट, 4 कंप्लीट। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के आगे के 2 थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टेन थीटा, सेक थीटा बटा टेन थीटा। और लास्ट का कौन सा बचा, सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा के आगे के 2 थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा, टेन थीटा बटा साइन थीटा। तो हमारे यहाँ से भी 6 थीटा के मान निकल कर आ रहे। 6 और सूत्र हमें मिल गए। पहले जो जिसके सामने है वह उसका उल्टा होता है, उससे भी हमने 6 निकाले। और जिसका मान निकालना है उसके आगे के 2 थीटाओं को क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे भी हमने 6 और मान निकाले, अर्थात 6 सूत्र हमें और मिल गए। इसमें वापस मैं बता देता हूँ, जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। तो हमने डायग्राम में देखा कि साइन थीटा के सामने कौन सा, कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा का मान निकालना है तो उसका उल्टा होता है, अर्थात 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा का मान निकालना है तो 1/सेक थीटा। और कोट थीटा का मान निकालना है तो 1/टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार टेन, सेक और कोसेक का भी मान हम निकाल सकते हैं।
बात नंबर 2, जिसका मान निकालना है वह उसके आगे के दो थीटा को डिवाइड कर देंगे। जिसका माना कि मान निकालना है सेक थीटा का, तो सेक थीटा के आगे के दो कौन कौन से मान है, टेन और साइन, तो इनको डिवाइड करेंगे। इसी क्रम में करना है, टेन थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 12 फॉर्मूले हमें मिल गए हैं। बात नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर की ओर चलते हैं, और 3 नंबर क्या कहता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके पीछे के दो थीटा को डिवाइड कर देंगे। बात वही है, ठीक उसकी विपरीत बात है। जिसका मान निकालना है उसके थीटा के दो पीछे के मानों को डिवाइड कर देंगे। माना कि मान निकालना है कोस थीटा का, किसका निकालना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के पीछे के दो थीटा कौन कौन से, साइन थीटा और टेन थीटा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, साइन थीटा बटा टेन थीटा, साइन थीटा बटा टेन थीटा। कोस थीटा का मान निकाल लिया। इसी आधार पर हम 6 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। या माना कि कोट थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा बराबर पीछे के दो थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। आगे कोट के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए पीछे के दो थीटा कौन कौन से, कोट थीटा और कोस थीटा, कोट थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बटा कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार तीनों और मान निकाल सकते हो आप, निकाल कर देखना, अभ्यास हो जाएगा। तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से और 6 ही फॉर्मूले यहाँ से मिलते हैं। कुल इस केवल एक डायग्राम से हमने 18 फॉर्मूले निकाल लिए। निकालने कितने हैं, 45 फॉर्मूले हमें निकालने हैं। तो बात नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 4 नंबर बात है नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 सिस्टम। तो हमें यहाँ 1 रख देना है, क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं, जो जिसके सामने हो, जो जिसके सामने हो, जो जिसके सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बराबर होता है। जो जिसके सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है। देखो उदाहरण के रूप में साइन थीटा के सामने कौन सा है, कोसेक थीटा। तो क्या कहा गया है, जो जिसके सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा का गुणा, साइन थीटा गुणा सामने कौन है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा से, और बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, क्योंकि हम पढ़ रहे नंबर 1 सिस्टम, 1 के बराबर करना है। ठीक इसका काम कंप्लीट। तो कोस थीटा के सामने कौन सा है, सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, कोस थीटा करना क्या है, गुणा किससे, सामने वाले से, क्या है, सेक थीटा। तो जो जिसके सामने हो उसका गुणा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक आगे बढ़ते, कोट थीटा, कोट थीटा के सामने कौन सा थीटा है, टेन थीटा। तो कोट थीटा गुणा टेन थीटा, कोट थीटा गुणा टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो नंबर 1 सिस्टम भी शायद आपको समझ में आ गया। क्या है नंबर 1 सिस्टम में, जो जिसके सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है। तो हमने देखा साइन थीटा के सामने है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा से, और मान क्या आ जाएगा, 1। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा के सामने सेक थीटा, और मान क्या आ जाएगा, 1। और कोट थीटा के सामने टेन थीटा, कोट थीटा गुणा टेन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के।
तो यहाँ से हमें 3 फॉर्मूले और मिल जाते हैं। नंबर 1 सिस्टम से 3 फॉर्मूले और मिल जाते हैं। 18 पहले और 3 और 21 फॉर्मूले हमने अब तक याद कर लिए अर्थात समझ लिए। वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। बात नंबर 1 में हमने पढ़ा जिसके जो सामने हो वह उसका उल्टा होता है, जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। तो हमने डायग्राम में देखा साइन थीटा के सामने है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा के सामने सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी आधार पर सभी थीटाएं जो भी सामने है वह उसका उल्टा हो जाएगा और हमें 6 फॉर्मूले मिल गए। बात नंबर 2, जिसका मान निकालना है उसके आगे के 2 थीटा को डिवाइड कर देना है। माना कि हमें मान निकालना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा के 2 आगे के कौन कौन से थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमने डिवाइड कर दिया साइन थीटा बटा कोस थीटा। माना कि हमें सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा साइन थीटा। इस आधार पर भी हमें 6 फॉर्मूले और मिल गए। 3 नंबर बात ठीक 2 नंबर बात की विपरीत बात है। कैसे, जिसका मान निकालना है उसके पीछे के 2 थीटा को डिवाइड कर देना है। माना कि हमें मान निकालना है कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा टेन थीटा। माना कि मान निकालना है सेक थीटा का, तो सेक थीटा पीछे के 2 थीटा कौन कौन से, कोसेक थीटा बटा कोट थीटा। तो इस 3 नंबर बात के आधार पर भी हमें 6 फॉर्मूले और मिल जाते हैं। बात नंबर 4, नंबर 1 सिस्टम। सब कौन से, बात नंबर 4 में क्या है, नंबर 1 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम के लिए हमें बीच में 1 रखना है और जो जिसके सामने है उसका मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। साइन थीटा के सामने कौन सा है, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर किसके, 1 के। टेन थीटा के सामने कौन सा है, कोट थीटा, तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर किसके, 1 के। तो 4 बातें हमें मालूम हो गई। 5वीं बात है जो जिसके सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है, ये लिख दिया। नंबर 1 सिस्टम भी हमने देख लिया। आगे देखो, वर्ग वाले फॉर्मूले। वर्ग वाले फॉर्मूले, वर्ग वाले फॉर्मूले। तो वर्ग वाले फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, यही डायग्राम यही रखना है। सभी 45 फॉर्मूलों के लिए यही डायग्राम रखना है। तो वर्ग वाले फॉर्मूलों के लिए देखो, हमने एक यह त्रिभुज ले लिया, एक को छोड़ देना है, वापिस यह त्रिभुज ले लिया, इसको छोड़ देना है और यह त्रिभुज ले लिया। वर्ग वाले फॉर्मूले में हमें 3 पहले और 3 बाद में, अर्थात 6 फॉर्मूले मिलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग वाले फॉर्मूलों के लिए। तो सबसे पहले यह त्रिभुज ले लिया, इसको छोड़ दिया, यह ले लिया, इसको छोड़ दिया और यह ले लिया। अब हमें घड़ी की दिशा में कोण को घुमाना है, आकृति को घड़ी की दिशा के संदर्भ में घुमाना है। तो बताओ स्टार्ट कहाँ से हुआ, साइन थीटा, तो साइन थीटा पढ़ रहे क्या है, वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे कोस थीटा, तो कोस का भी क्या, स्क्वायर, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, वर्ग। अंत में यहाँ हमें 1 रख देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। आगे का कौन सा है, ट्रायंगल। यहाँ शुरुआत घड़ी की दिशा से ही करनी है, तो घड़ी की दिशा से शुरुआत करने पर हमें पहले 1 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे 1, करना क्या, प्लस। आगे कौन सा है, कोट, तो कोट का क्या, स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरे ट्रायंगल की भी काम कंप्लीट। अब बढ़ते तीसरे, यहाँ से ही हमें शुरुआत करनी है और घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो यहाँ से शुरुआत करने में सबसे पहले क्या है, 1 प्लस वर्ग करना है किसका, सेक स्क्वायर का, सेक का वर्ग करना है, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, टेन स्क्वायर थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के। देखो वापिस समझो, डायग्राम वही है,
एक छोड़ के एक आकृति चिन्हित करनी है और करना क्या है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो शुरुआत यहाँ से की, सबसे पहले यहाँ क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद में क्या है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में यहाँ हमने रखा है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको छोड़ दिया, यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ है 1, तो 1 प्लस यहाँ कोट है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ दिया, यहाँ पहुँचे तो यहाँ से भी सबसे पहले है 1, तो 1 प्लस आगे कौन सा थीटा है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 फॉर्मूले तो हमें घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज में मिल गए, और 3 फॉर्मूले हमें घड़ी की विपरीत दिशा देगी अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ से देखते घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात हम उल्टे चल रहे हैं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, कैसे 1 माइनस यहाँ कौन सा है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर लास्ट में क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो छोड़ दिया, यहाँ से शुरुआत करनी है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा घड़ी की विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक चिन्ह, कोसेक स्क्वायर थीटा आगे बढ़े कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के, बराबर 1। इसको तो छोड़ दिया, यहाँ से शुरुआत की घड़ी की विपरीत दिशा में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखो वापिस जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है, तो हमने देखा साइन थीटा के सामने कौन सा है कोसेक थीटा, और टेन थीटा का अगर आप हमारे को मान निकालना है तो टेन थीटा के सामने कौन सा है कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। सेक थीटा का मान निकालना तो 1 बटा कोस थीटा। तो पहले के आधार पर हमने 6 फॉर्मूले निकाले। दूसरा है जिसका मान निकालना है उसके आगे के 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे, तो माना कि मान निकालना है टेन थीटा का, तो आगे के 2 थीटा कौन कौन से है साइन थीटा और कोस थीटा, तो इनको डिवाइड कर देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। तीसरा देखो जिसका मान निकालना है उसके पीछे के 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे। तीसरा ठीक दूसरे का विपरीत है, 2 थीटा कौन कौन से, माना कि टेन थीटा का मान निकालना है तो पीछे के 2 थीटा कौन कौन से सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। क्रम यही रखना है, ऐसा नहीं कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, क्रम यही रखना है। 4 नंबर 1 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम में क्या है बीच में 1 रख देंगे, जो जिसके सामने है उसका गुणा 1 के बराबर होता है। इसको उदाहरण रूप में इसको समझते हैं, साइन थीटा के सामने है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1, और सेक थीटा गुणा कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के। अब आगे देखो जो जिसके सामने है उसका गुणा 1 के बराबर हो जाएगा, और लास्ट वाला हमने पढ़ा वर्ग वाले फॉर्मूले, तो वर्ग वाले फॉर्मूले के हमने 3 जो त्रिभुज है उनको चिन्हित कर लिया, एक छोड़कर एक निरंतर अंतराल में। तो पहला इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको, तो पहले तो हमने घड़ी की दिशा में घुमाया, तो घड़ी की दिशा में हमें प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आधार पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले मिल गए, और 3 ही घड़ी की विपरीत दिशा में लेना है हमें। तो इसका निकालना है तो 1 घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात ऋणात्मक चिन्ह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी आधार पर हमने 6, 6, 6, 3 और 6 इतने फॉर्मूले याद कर लिए। बाकी के जो 45 फॉर्मूले में से जो फॉर्मूले बचे वो कल की कक्षा में हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।